हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाइन लगाई, सड़कों पर कतार भी बनाई। जिन्हें टिकट मिला वो खुश, जिन्हें ना मिला वो नाराज हो गए। टिकट है या नहीं है? अगर है तो प्लीज आप सोल्ड आउट करना शुरू करें। हम लोग इतनी देर से लाइनों में खड़े हैं, बहुत लंबी लाइन है, फिर भी टिकट नहीं मिल रही। 10 मिनट बाद मिलेंगे, 10 मिनट बाद। वो कब से हम लोग आए यहाँ पे, हमें यही कह रहे हैं सिर्फ 12,000 की टिकट है और 1,000 रुपये टिकट। भाई कोई एक पास नहीं है, सब टिकट पे आएंगे। मुझे मैं खुद इस बार भी मैंने टिकट खरीदी। मेरा पहला बिलावल साहब भी भाई PSL फाइनल का टिकट किसी को मिला हो या नहीं, वजीर आला सिंध को मिल गया। नेशनल स्टेडियम आमद पर मीडिया के सामने टिकट मिलने की तस्दीक। इंतजामिया को हर हाल में 22 माह मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद भी कराची में PSL फाइनल के इनाकात पर खुश। पहला स्टेप लाहौर था, अब कराची हुआ है। इसके बाद इंशाल्लाह PSL के मैचेस और होंगे। कराची एक बहुत बड़ा हब है, क्रिकेट बहुत है और पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जहाँ पे बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं जहाँ। लड़ाई के हक में नहीं हूं, मगर मुल्क में जो हो रहा है वो सब। सेनेट इलेक्शन खत्म हो गए लेकिन मियां साहब का गुस्सा कम नहीं हो रहा। कहते हैं इमरान खान और जरदारी को संजरानी हाउस का पता किसने दिया? कौन सा GPS था कि सारे तुर्रम खान एक जगह जमा हो गए? क्या आईन और कानून के तहत मुल्क चलाने की बात करना बुरी बात है? अदालत के बाहर कई सवालात उठा दिए। इलेक्शन में 3 माह बाकी हैं। इमरान खान ने नतीजा अभी से बता दिया। 2018 के इलेक्शन जीतने का दावा। शहबाज शरीफ की भी जल्द नाअहली की पेशगोई। कहा PTI बदरान की तरफ से तारी अंधेरी रात 2018 में खत्म कर देगी। एजेंसियां सियासत में, इदारों में झेली इदारे काम कर रहे हैं जो संजरानी जैसे लोगों को चेयरमैन बनाने में मसरूफ हैं। नून लीग के मुशाहिदुल्लाह की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहते हैं गलतियां सियासतदानों समेत तमाम इदारों से हुई, लेकिन सजा सिर्फ सियासतदानों को ही मिली। इदारों को अपनी तरजीहात दुरुस्त करना होंगी। शेरी रहमान साहिबा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं और उनकी उम्मीदवार हैं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि उनके नुमाइंदे को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में MQM अपना वोट। MQM ने सेनेट में ओपोजिशन लीडर के लिए PTI की हिमायत कर दी। फैसल सब्जवारी का शेरी रहमान को वोट न देने का ऐलान। इमरान इस्माइल का नंबर गेम पूरा होने का दावा। दीगर जमातों से भी बात की है, उसमें बहुत सारी जमातें ऑन बोर्ड हैं, बहुत सारी आज शाम तक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे पास नंबर पूरा है। हमें नाम देंगे तो मैं अपनी पार्टी के अंदर ले जाऊंगा, अपनी पार्टी से भी मुशावरत करूंगा, उसके बाद हम ये डिस्कशन में ले जाएंगे। अभी तक तो हुकूमत ने भी नाम नहीं दी है। हुकूमत की जानिब से ना ही ऑपोजिशन ने कोई नाम दिया। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक कुछ फाइनल नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तस्दीक कर दी। दीगर जमातों से मुशावरत के बाद नाम फाइनल करने का ऐलान भी कर दिया। आमने सामने PTI के साजिद नवाज कौमी असम्बली आए तो बिजली के बिलों की टोपी और हार पहने नजर आए। तहरीक इंसाफ के अनोखे एहतजाज पर लीगी रुकन फट पड़े। ऐवान में तूफान मच गया। MQM और पीपल्स पार्टी ने भी देखा मौका तो मारा चौका के मुलाजिमीन की तनख्वाहों का मामला उठा दिया। एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इजलास से वॉकआउट कर गए।
कर्जे के साथ कोई लेना चाहे फ्री में दे रहे हैं। सर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाने के बाद भी खा रहे हैं सर, इतने आरडीज लगा दीजिए। बाय वन गेट वन फ्री, पीआईए खरीदें और स्टील मिल्स फ्री ले लें। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुफ्ता ऑफर दे दी। कहते हैं स्टील मिल्स बंद पड़ी है, अवाम का पैसा तनख्वाहों पर खर्च किया जा रहा है, पाकिस्तान स्टील्स फरोख्त कर देना ही बेहतर है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान रेफरेंसेस की समाअत। मरियम नवाज की वकील ने मुकम्मल जेआईटी रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश करने पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी के मवाद की बुनियाद पर रेफरेंस फाइल करने का हुक्म दिया है। ये नहीं कहा कि हर रेफरेंस के साथ पूरी रिपोर्ट लगा दें। ठोस दलाइल के बाद अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस के कारोबारी मरकज आपारा की सड़क बंद करने का नोटिस ले लिया। बताया जाए सड़क किसने और क्यों बंद की, इंतजामिया से जवाब तलब। रावलपिंडी कैंट में सड़कों की बंदिश की निशानदही पर भी चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कानून सबके लिए बराबर करार दे दिया। नैब ने साद रफीक के खिलाफ तहकीकात का खाता खोल दिया। मॉडर्न इंटरलॉकिंग सिस्टम की तनसीब, जनरेटर और दीगर आला मुबैना खुर्द बुर्द की तहकीकात का फैसला। वजीर रेलवे कहते हैं अगर वो बदउनवान हैं तो फिर कोई दयानतदार नहीं। नैब जांच पड़ताल बाद में, किरदार कशी पहले करता है। नैब को किसी और के साली से तफ्तीश शुरू कर दी। अहलिया के खिलाफ भी आमदनी से जायद असासों की तहकीकात का आगाज हो गया। कराची से आईटी, ड्रग डीलर, डिफेंस और क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में लड़के और लड़कियों को आइस नशा सप्लाई करता था। मुलजिम आईटी का माहिर और बैरूने मुल्क से तालीम याफ्ता है। मुलजिम ना मिलने का गुस्सा या वर्दी का गुरूर। सियालकोट में पुलिस एहलकार ताकत के नशे में चूर। छापे के दौरान नन्ही बच्ची को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। आज न्यूज ने खबर चलाई, तब जाकर में आई। सब इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारत में पाकिस्तानी सिफारती अमले को हरासा किया जा रहा है। मोदी सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को दफ्तर खारिजा बुला लिया गया। मामले पर मुशावरत की जाएगी। रायविंड में खुदकुश हमले का एक और जख्मी चल बसा, तादाद 10 हो गई। 29 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। शहीद 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रायविंड हमले की तहकीकात में कलअदम तहरीके तालिबान के 2 मुबैना सहूलतकार पकड़े गए। ताल्लुक स्वात और अफगानिस्तान से है। खुदकुश हमला आवर का सर नहीं मिल सका। दीगर आज़ा डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। माल गुज़िश्ता कई अरसे से जारी था, तहम पुलिस ने जब कार्रवाई की, आज एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, अदील को। अब पुलिस का ये कहना है मुलजिम जो है वो आला तालीम याफ्ता है, अमेरिका से। उसके अलावा मुलजिम जो है वो आईटी का माहिर भी है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों से राब्ते में था। ना सिर्फ तालीमी इदारों में मंशात जो है वो क्रिस्टल और आइस फराम किया करता रहा, इसके अलावा डिफेंस के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैट जो है वो बाकायदा तौर पर किराए पे हासिल करने के बाद वहाँ के नौजवानों को वहाँ मदऊ किया जाता था, तकरीबें मुनक्किद की जाती और आइस का नशा करवाया जाता था। इसके अलावा जो है वो मलीर के दीगर मुख्तलिफ मकामात जहाँ पर फार्म हाउसेस वाक़ हैं, वहाँ फार्म हाउसेस में जो है वो तकरीब मुनक्किद की जाती थी। मुलजिम जो है वो गुज़िश्ता 4 साल से क्रिस्टल और आइस का जो नशा है वो नौजवानों में फ़रोग़ किया करता था। मुलजिम जो है वो 12
फी ग्राम क्रिस्टल खरीद कर 2000 रुपए फी ग्राम, और इसके अलावा जो कुकिंग का नशा होता है वो 8000 रुपए फी ग्राम खरीदने के बाद 10,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त किया करता था। नौजवान नस्ल को कई इस लत से मुंसलिक किया हुआ था मुलजिम ने। इसके अलावा कई बड़े हाथ भी बताए गए हैं मुबैना तौर पे जो मुलजिम की सरपरस्ती में मुलविस रहे। तमाम गुज़िश्ता कई जो है वो दिनों से ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि क्रिस्टल आइस के नशे के खिलाफ रेंजर्स ने भी मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की, कई तालीमी इदारों में छापे मारे गए। तमाम डिफेंस के इलाके से आज इस मुलजिम अदील को गिरफ्तार किया है। आला तालीम याफ्ता है, इसके साथ जो है वो कई नौजवान भी हम बिलाल नाम बताया गया है, अदील है, राहत, मुस्तफ़ा और इसके अलावा करीम है, लाला है। ये तमाम तर नाम जो है वो पुलिस की जानिब से बताए गए हैं। कई और अफराद इसके साथ बाकायदा तौर पे गिरोह है मुनज़्ज़म तरीके से जो कि क्रिस्टल और आइस का जो है वो बाकायदा तौर पर कारोबार कर रहा है। तमाम पुलिस ने ठोस और शुरू कर दिए हैं। जी सही जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। फैजान आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। अब आपको एक अहम खबर दें कि मुशाहिदुल्लाह ने इल्जाम आयद किया है कि इदारे संजरानी जैसे लोगों को चेयरमैन बनाने में मसरूफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसियां सियासत में मुलविस हैं, इदारों से दीगर काम कराएंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे। मुशाहिदुल्लाह ने यह भी कहा कि IJI भी एजेंसियों ने ही बनाई थी। वो आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। काम करवाएंगे तो वो फिर अपना असल काम छोड़ देते हैं। मतलब एजेंसी अपना काम नहीं कर रही, वो दूसरे काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि हो रही है, सियासत में भी मुलविस हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी दुनिया को नजर आता है सियासत में मुलविस तो है ना। इसी पर बात करने के लिए सतम ने राबिता किया है PTI के सीनियर रहनुमा नईमुल हक साहब से। नईमुल हक ने सुना होगा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ये कह रहे हैं कि इदारे मुलविस हैं तमाम तर सियासत के अंदर, और संजरानी जैसे लोगों को जो चेयरमैन बनाया गया है ये भी इदारों ही का काम है। आपकी क्या राय है? इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं है। मैं बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। असल में इस वक्त मुस्लिम लीग की सारी सोच जो है वो एक पाकिस्तान के जो अहम कौमी इदारे हैं उनके खिलाफ एक उन्होंने एक मैं तो कहूँगा एक साजिश के तहत अपना काम वो उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी साहबजादी पाकिस्तानी अदलिया और के खिलाफ अभी नहीं बहुत पहले से साजिशें कर रहे थे और कर रहे हैं, और उनकी तकारीर में रोजाना कुछ न कुछ इस बात की झलक नजर आती है कि वो पाकिस्तान के जो अहम कौमी इदारे हैं जो अहम कौमी फराइज अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ उनको समझते हैं कि ये पाकिस्तान कर रहे हैं। ये सोच जो है ये को बड़ी नईम साहब करे कलामी की माजरत, इल्जामात तो आयद कर रहे हैं लेकिन खुद एहतसाबी भी की जा रही है। जैसे कि मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि IJI जो बनाई गई थी, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने IJI में वही रोल अदा किया जो इस वक्त दीगर रोल अदा कर रहे हैं, तो एजेंसियों ने ही वो IJI बनाई थी। वो नहीं देखें, जो जहाँ तक सेनेट के इंतखाबात का ताल्लुक है जिसकी तरफ इन्होंने मुशाहिदुल्लाह ने इशारा किया है, मैं आपके यकीन के साथ कहता हूँ कि इसमें किसी किस्म का ये सिर्फ तहरीक का अपना फैसला था, बल्कि ये बलोचिस्तान के हमने कि हम नून को या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी जो मजमूई हिकमत अमली है आम इंतखाबात के हवाले से वो मुतासिर होगी। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने जो वोट हैं वो बलोचिस्तान को देंगे। इसमें किसी भी बैरूनी कुव्वत का किसी किस्म का कोई हाथ नहीं था, और ये अब चूंकि माफ कीजिएगा ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये एक शिकस्त खोर्दा जहन की निशानी है जो मुशाहिदुल्लाह ने गुफ्तगू की है जिस किस्म की। अब ये इनसे पूछे ना कि ये जॉन लीग की रिपोर्ट क्यों छुपाई थी इन्होंने, वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश नहीं थी। आज तक वो है वो वज़ीर आज़म के दफ्तर में छुपा के रखी हुई है, वो निकल आए तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन साजिशें कर रहा है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, यानी नईम साहब आप ये समझते हैं कि लोग शिकस्त खुर्दा हैं और शिकस्त के बाद इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, इन इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है।